हेलो फ्रेंड्स, हम आज पढ़ने वाले हैं बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन में स्टैंडर्ड 9 के बारे में। और मैं हूं आपका फ्रेंड एंड टीचर आशीष बचवानी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 के बारे में, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हम लोग पढ़ रहे थे राइट्स के बारे में, इंसान जो भी है दुनिया में जितने भी हैं उनके हक के बारे में। हमने लास्ट टाइम एक राइट पढ़ लिया था। आज हम दूसरा राइट पढ़ने वाले हैं, राइट टू फ्रीडम। व्हाट इज राइट टू फ्रीडम? मतलब कि आजादी का हक। हर एक पंछी, जानवर, इंसान, सबको एक हक दिया है कुदरत ने, वो है आजादी। इसके अकॉर्डिंग एक कुछ रूल्स बनाए गए हैं इंडिया के अंदर। हालांकि हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये जो मेन रूल्स हैं इसके बारे में जो भी हम डिस्कशन करेंगे इंडिया के बारे में होगी। The Constitution of India provides the citizen of India 6 types of freedom which are RS under। 6 तरह के फ्रीडम्स के राइट्स मिलते हैं जो नीचे के मुजब है। नंबर 1, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब कि आपको बोलने का और अपनी जो स्पीच है, अपनी जो एक्सप्रेशन है वो आप लोगों को बता सकते हो, इसकी आपको पूरी की पूरी आजादी है। ओके। नंबर 2, टू असेंबल द पीसफुल विदाउट आर्म। मतलब कि आप ग्रुप बना सकते हो, दोस्तों को मिल सकते हो, आप अपने अलग अलग कंट्री के लोगों से बात कर सकते हो, ऑनलाइन मिल सकते हो, ऑफलाइन मिल सकते हो। ओके, बट उसका एक रूल है विदाउट आर्म्स, मतलब कि आप हथियारों का उपयोग नहीं करोगे, बिना हथियारों के आप मिल सकते हो। नंबर 3, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। आप अपनी एसोसिएशन बना सकते हो, आप अपना यूनियन बना सकते हो, आप उसको रजिस्टर भी करवा सकते हो, आप अपना एक एनजीओ, ट्रस्ट, कुछ भी एस्टेब्लिश कर सकते हो, किसी भी धर्म का हो या फिर किसी भी जाति प्रजाति का हो, या फिर आप बिना जाति प्रजाति के भी लोगों की मदद करना चाहते हो तो आप एसोसिएशन या फिर यूनियन बना सकते हो। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप इंडिया के किसी भी हिस्से में आजादी से घूम फिर सकते हो, कहीं पे भी आ जा सकते हो, आपको पूरा हक है। टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप इंडिया के किसी भी पार्ट में मूव होने के साथ साथ वहां पे आप सेट हो सकते हो, अपना घर खरीद सकते हो, परमानेंटली रह सकते हो। ओके, आप वहां पे सेटल हो सकते हो। और साथ ही साथ टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन। मतलब किसी भी तरह का प्रोफेशन, मतलब कि लॉयर, डॉक्टर, टीचर, या फिर आप किसी भी तरह का बिजनेस, ट्रेड या फिर किसी भी तरह का कामकाज या जॉब कर सकते हो किसी भी राज्य में, किसी भी जगह पे। ये मेन 6 रूल्स हैं, इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहला रूल है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब कि आपको बोलने की आजादी दी गई है। ओके। टू असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म, मतलब कि आप अपनी मीटिंग्स कर सकते हो, दोस्तों को मिल सकते हो, बट आपके पास हथियार नहीं होने चाहिए। नंबर 3, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। आप अपनी एसोसिएशन और यूनियन बना सकते हो। आप इंडिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी जगह पे आज़ादी से घूम फिर सकते हो, मूव हो सकते हो। आप चाहो तो भारत के किसी भी राज्य में अपना घर खरीद सकते हो, रह सकते हो। एंड सबसे लास्ट में आप किसी भी तरह का बिजनेस, जॉब या फिर प्रोफेशन अगर आप एडॉप्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये मेन 6 रूल्स हैं जो हमें राइट टू फ्रीडम के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। सिमिलरली अगर हम देखें तो दिस राइट्स आर ऑफ utmost important for the overall development of personality। ये 6 राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, क्योंकि आपको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, कामकाज करने की, घूमने फिरने की, तभी आपके सोच विचार, आपकी थिंकिंग और आपका एक्सपीरियंस चेंज होगा। ओके। स्टेट कैन कंट्रोल एंड लिमिट दिस राइट टू फ्रीडम। देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टेट, कोई भी राज्य इस राइट टू फ्रीडम वाले हक को लिमिट कर सकता है। मतलब अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन हो गई हो कि लोगों की जो भी वेलफेयर है, शांति है, सिक्योरिटी है, वो भंग हो चुकी हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो हक है वो छीना जा सकता है। जैसे कि दंगे फसाद हो गए, रियॉट्स, मारामारी, झगड़े हो गए। ओके, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन या वॉर हो गई या फिर किसी आतंकवादी का हमला हो गया, तो ऐसी किसी भी सिचुएशन में आपका जो ये 6 हक हैं जो कुछ वक्त के लिए या कुछ समय के लिए राज्य आपसे छीन सकती है या आपको किसी भी जगह पे मूव होने से मना कर सकती है। पर इसके पीछे भी एक ही रीजन है, वो है आपकी सिक्योरिटी और आपका पीस, मतलब कि आपको शांति देना। दिस कैन बी एक्सप्रेस आइदर ओरली। आप अपने जो राइट्स हैं उसको आप ओरली, बोलकर, वर्बली या किसी भी साइन या गेस्चर से भी बता सकते हो। ओके, but does not provide for existing this right in unlimited and understand manner। देखो, आपको हक दिए गए कि आप बोलो, पर कुछ ऐसा ना बोलो जिससे किसी भी जाति, प्रजाति, धर्म या किसी भी लोगों की सम्मान को ठेस पहुंचे।
आप किसी इंसान को गालियां नहीं दे सकते, किसी धर्म के बारे में बुरा नहीं बोल सकते, किसी भी पॉलिटिशियन, आर्मी मैन या किसी भी गवर्नमेंट सर्विस एम्प्लॉय, कोई भी इंसान, चाहे वो पुलिस वाला हो, डॉक्टर हो या कोई भी टीचर हो, किसी भी इंसान की भावनाओं को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते, उनकी बेइज्जती नहीं कर सकते, उनको गालियां नहीं दे सकते। ओके, तो कुछ कुछ रूल्स हैं, आपको हक दिए गए हैं, बट उसके साथ साथ, इन हक के साथ साथ आपको कुछ कुछ लिमिटेशंस भी प्रोवाइड की गई है। सिमिलरली अगर हम बात करें इसके आगे, द स्टेट कैन पुट अ रिक्वायर्ड कंट्रोल थ्रू द लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब कि गवर्नमेंट को कब जब भी लगे, राज्य सरकार को ऐसा लगे कि नियम को कड़क करने की जरूरत है, लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, लोगों की वजह से नियम टूट रहे हैं, बहुत ही स्ट्रिक्टली नियमों को अप्लाई करना है, तो वो लॉ एंड ऑर्डर मतलब कि स्ट्रिक्ट नियमों को अप्लाई कर सकता है। ये कब अप्लाई करेगा? जब राज्य सरकार को लगे कि लोगों के बीच में जो यूनिटी है, शांति है, वो भंग हो रही है। ओके, तो राज्य की सेफ्टी के लिए या फिर देश की समानता के सम्मान के लिए, देश की सेफ्टी के लिए, लोगों की भले के लिए ये अपने नियमों में कड़कपन ला सकते हैं, नियमों में थोड़े बहुत बदलाव कर सकते हैं। फॉर एमिकेबल रिलेशन विद द फॉरेन नेशन, मतलब कि और देशों के साथ अच्छा रिलेशन रहे, हमारी रेपुटेशन पूरी दुनिया में अच्छी रहे। पब्लिक मैनेजमेंट मतलब कि जो भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, जैसे बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो भी ग्राम पंचायत हैं, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन सबके कामों में अगर आप दखलंदाजी करते हो, उनको परेशान करते हो, उनकी ऑफिसेस को जलाते हो। ओके, आपने बहुत बार किस्से पढ़े होंगे न्यूज़पेपर में, पुलिस स्टेशन जला दिया, किसी हॉस्पिटल को आग लगा दी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकती है गवर्नमेंट है, वो लॉ एंड ऑर्डर का नियम पास कर सकती है, लोगों पे लाठीचार्ज कर सकती है, लोगों में शांति लाने के लिए उनके ऊपर कड़क नियमों का जो है अप्लाई करवा सकती है। तो लोगों के अंदर, पब्लिक के अंदर पीस रहे, शांति रहे, और उनके साथ जो भी प्रॉब्लम है उनको सोच समझ के और सेफ्टी से सॉल्व किया जाए। मतलब कि लोगों के अंदर मोरालिटी हो, डिसिप्लिन हो। ओके, ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। और लोग जो हैं, कोई भी जो चीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, उनका जो सॉल्यूशन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब कि नियमों के विरुद्ध ना करे, या फिर कोर्ट ने, कोई भी जज ने कोई जजमेंट दिया हो उसके खिलाफ ना करें। मतलब कि अपने हाथ में कानून ना उठाएं या किसी भी तरह का क्राइम ना करें। जैसे आप देख सकते हो, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, बहुत बार रियोट्स होते हैं। स्पेशली हमने देखा तो जम्मू एंड कश्मीर में पत्थरमारी होती है। ऐसे ही किस्से सिर्फ हमने मुंबई में देखे हैं, अहमदाबाद में देखे हैं, राजस्थान में बहुत जगहों पे ऐसे छोटे बड़े किस्से होते हैं जो आप न्यूज़पेपर में डेली पढ़ते हो। तो ऐसे जगहों पे पीस लाने के लिए, शांति और लोगों के अंदर डिसिप्लिन रहे, इसलिए गवर्नमेंट टीयर गैस छोड़ती है, बॉम्ब ब्लास्ट जो होते हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, नियमों को कड़क कर सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो गवर्नमेंट किसी भी तरह की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कोर्ट से जजमेंट ले सकती है, और नियमों के अगर कोई भी खिलाफ जा रहा है या फिर कोई भी नियम तोड़ रहा है तो उनको सजा दे सकती है। इट इज ऑथोरिटी ऑफ द जुडिशरी, ये जजमेंट देना है वो जुडिशरी के हाथ में होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हाथ में होता है, पुलिस के हाथ में नहीं होता, आर्मी के हाथ में नहीं होता। पुलिस और आर्मी वो जो है हमारी सिक्योरिटी के लिए है, हमारी जनता जितनी भी है इंडिया की, उनकी सिक्योरिटी के लिए है। ओके, तो जुडिशरी जो है, अगर कोई इंसान नियम तोड़ता है तो उसे सजा भी दे सकती है, या फिर कोई इंसान लिमिटेशंस के बाहर जा रहा है, लिमिट क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो उनको जजमेंट दे सकती है, उनके ऊपर कार्यवाही भी कर सकती है अगर वो अप्रोप्रिएट नहीं है। इनअप्रोप्रिएट मतलब कि सही तरह से वो काम नहीं करता। सेकंड हम देखें, द पर्पस बिहाइंड द फ्रीडम ऑफ प्रेस थ्रू विच आइडिया एंड ओपिनियन पुट फर्दर सेपरेटली मेंशन इट कैन बी इंक्लूडेड इन द राइट टू एक्सप्रेशन। अब देखो, ये राइट टू एक्सप्रेशन जो हमने पढ़ा आगे, जैसे हमने पहले चीज पढ़ ली कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन में एक चीज आती है कि जो भी इंडिया में प्रेस है, ओके, जैसे कि आप देखेंगे इन एनडीटीवी है, आज तक है, बहुत सारी प्रेस है, बहुत सारी न्यूज चैनल्स हैं, तो उन लोगों को आज़ादी दी गई है कि वो कोई भी चीज़ जो है वो सच बताए लोगों को। ओके, लोगों के आइडियाज हैं, लोगों के ओपिनियंस हैं, या फिर लोगों की जो बात है जो गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचती, वो बात गवर्नमेंट तक पहुंचाए, लोगों का भला करें। इसीलिए आप देखो, हर एक जगह पे जहीं पे भी क्राइम होता है तो वहां पे कॉमन पीपल का आना जाना अवैध होता है, मना होता है, वहां पे बैन होता है। तो ऐसी जगहों पे गवर्नमेंट के साथ साथ न्यूज़ चैनल वाले लोगों को भी आने जाने की मंजूरी दी जाती है, ताकि वहां पे जो क्या हुआ है वो सच लोगों के सामने आए, लोगों को सारी बातों के बारे में क्लियरली पता चले। इसे हम कहते हैं राइट टू एक्सप्रेशन। ओके, तो आपके पास हक है, आप हर चीज जो गवर्नमेंट करती है उनके बारे में जान सकते हो। द लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ द 2009 के हक के नियम के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्ड फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन में भी एक अच्छा नियम में बदलाव किया गया। 2009 के अंदर एक नियम बनाया गया
कि 6 से 14 साल तक के बच्चों तक मुफ्त में और फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी कंपलसरी। ये नियम इसलिए अप्लाई किया गया कि आपने देखा होगा आपके आसपास में जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है या किसी भी गांव वगैरह में है, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया नहीं देने दिया जाता, या फिर उनको छोटे बड़े कामों में लगा दिया जाता है, जैसे चाय या फिर किसी भी कितली पे या फिर किसी भी रेस्टोरेंट पे। तो ऐसा ना हो, हर बच्चे का अधिकार है पढ़ना, उनको अच्छा एजुकेशन मिले, इसलिए गवर्नमेंट ने हर एक गवर्नमेंट स्कूल में, मैं प्राइवेट स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लियरली बता रहा हूँ, जितनी भी गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे 6 से 14 साल के बच्चों तक, मतलब 7th स्टैंडर्ड तक आपको फ्री एजुकेशन मिलेगा। सिमिलरली अगर हम देखें तो नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड टू ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट। आप किसी भी इंसान को बिना किसी रीजन के अरेस्ट नहीं कर सकते, उसको बिना बताए कि उसकी क्या गलती है। जब तक आपके पास उसके लिए अरेस्ट वारंट ना हो तो आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर हम देखें, इफ अरेस्टेड द पर्सन हैज अ राइट, अगर किसी भी इंसान को आपने अरेस्ट किया है किसी भी चीज पे या किसी भी नियम के अंतर्गत, तो वो पुरुष या स्त्री, मतलब कि हिम सेल्फ और हर सेल्फ, उसको पूरी आजादी है कि वो अपने आजादी के लिए अपने लॉयर से मिले, अपने लॉयर को बात करे, क्योंकि आप उसको मना नहीं कर सकते। आप एक बार उससे उसकी लॉयर के साथ बात करवा सकते हो या उनके फैमिली मेंबर के साथ बात करवा सकते हो, ये रूल है, कोई भी इंस्पेक्टर या आपको मना नहीं कर सकता। अब अगर आपने किसी पर्सन को अरेस्ट किया है, एन अरेस्टेड पर्सन हैज टू बी ब्रॉट बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, मतलब जो जज होता है, जजमेंट देता है, उसे हम मैजिस्ट्रेट भी कहते हैं। तो 24 घंटों के अंदर अंदर आपको, जिस इंसान को किसी भी पुलिस वाले ने अरेस्ट किया है, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर आसपास के कोई भी कोर्ट के जो मैजिस्ट्रेट है उसके समक्ष उसको हाजिर करना होता है, उसके समक्ष रजू करना होता है। हाजिर करने के साथ साथ एक लॉ है कि जब तक जज नहीं बताएगा कि इस क्रिमिनल के साथ क्या करना है, तब तक पुलिस उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं कर सकती, उस पर हाथ उठा नहीं सकती, या फिर लंबे समय तक उसको जेल में नहीं रख सकती जब तक जज कोई चीज का जजमेंट ना दे दे। उसके बाद जज डिसाइड करता है इस पे इंक्वायरी होगी या नहीं, इसको कितने दिन जेल में रहना देना पड़ेगा, उसको बेल मिलेगी या नहीं, व्हाटएवर। विदाउट द परमिशन नो इंडिविजुअल कैन बी केप्ट इन द कस्टडी, जब तक उनको परमिशन ना मिले किसी भी पुलिस वाले को, वो आपको कस्टडी में, मतलब कि पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते। एज पर द प्रोहिबिशन एक्ट, ये प्रोहिबिशन का एक नियम है। द पर्सन अंडर द अरेस्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द एफोरेस्टेड मैटर, किसी भी तरह की घटना हो, अगर जब तक उसके लिए किसी पुलिस वाले को परमिशन नहीं दी गई कस्टडी के लिए, तो उसको आप जेल में नहीं रख सकते जब तक उसके पास अरेस्ट वारंट ना हो। अगर हम देखें थर्ड राइट, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि किसी भी इंसान का एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि शोषण के विरुद्ध अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी इंसान का शोषण करना, जैसे कि हमने देखे हैं बच्चों से काम करवाना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, औरतों को बेचना, बच्चों को बेचना, रेप, ये सारी की सारी जो चीजें हैं राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की आती हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये सारे इंसानों को अधिकार मिले हुए हैं। ये नियम बनाने का सबसे बड़ा रीजन था, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू सी एनी पर्सन डज नॉट सफर एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी इंसान का शोषण ना हो, इसीलिए ये नियम बनाए गए हैं। एट द हैंड ऑफ द अदर पर्सन, अगर हम दूसरी तरफ देखें, द एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी इज एस्टेब्लिश्ड, हमारी गवर्नमेंट का एक अच्छा सा नियम ये इसलिए बनाया गया ताकि लोगों को आज़ादी मिले और एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी हो, मतलब कि सोसाइटी में किसी भी इंसान का किसी भी तरह से शोषण ना हो। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू दिस राइट, ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, ये है हमारी गवर्नमेंट का टारगेट है कि सबसे ज्यादा लोग हैं जिनको न्याय मिले और सबसे ज्यादा लोग जो है नियमों का पालन करें। और किन चीज़ों को रोका जाएगा, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि औरतों और बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, उनको बेचा जाता है, उनको रोकना। ड्रॉजरी मतलब किसी इंसान को गुलाम बनाना, स्लेवरी किसी इंसान को जबरदस्ती काम करवाना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये स्लेवरी मतलब किसी को गुलाम बनाना, फोर्स लेबर किसी बच्चे से, मजदूर से या किसी औरत से जबरदस्ती काम करवाना और जबरदस्ती उनको अपने पास रखना। तो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लॉयटेशन माना गया है। अगर इसी तरह का काम आपके आसपास कहीं पे भी हो रहा है तो आप बिना झिझक पुलिस वालों को बता सकते हो, उनके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हो, यह उनका अधिकार है और आपका भी अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सेकंड देखें इसी राइट में, द वायोलेशन ऑफ दिस राइट, अगर कोई भी इंसान इन नियमों का भंग करता है तो उनको पनिशमेंट मिलेगा, पनिशेबल ऑफेंस।
इलीगल ट्रेड ऑफ चिल्ड्रन, अगर बच्चों और औरतों को अगर आप इलीगली बेचते हो तो ये एक गुनाह माना जाएगा, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। फोर्स्ड लेबर, अगर आप किसी इंसान से जबरदस्ती काम करवाते हो। इम्पोज्ड स्लेवरी, किसी इंसान को आप गुलाम बनाते हो। वर्क विदाउट पे, उसको आप काम करवाते हो बट सैलरी नहीं देते, खाना नहीं देते, या फिर उनको वक्त पे पेमेंट नहीं देते, तो ये भी एक राइट टू अगेन एक्सप्लॉयटेशन में आता है। एंड ओल्ड ड्रेजरी सिस्टम, मतलब कि जो पहले के ज़माने में आपने ड्रेजरी सिस्टम देखी होगी कि जो विलेजेस वगैरह में हुआ करती थी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पैसे लेने के बाद ब्याज पे ब्याज चढ़ता जाता है और उसके बाद उस इंसान की ज़मीन और सब सारी चीज़ें हड़प ली जाती है। तो ये सारी चीज़ों को बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। टू टेक अ वर्क फ्रॉम एनी पर्सन विदाउट पेइंग देम, किसी भी इंसान से काम लेना बिना पैसों के, उनको पैसे ना देना, ओके। या फिर उसको मिनिमम चार्जेस, मतलब कम से कम पैसे भी ना देना, ओके। अगर आप मार्केट में देखो तो मिनिमम सैलरी जो है मंथली 4000 जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड की है 4000 रुपीज। उससे भी अगर आप किसी इंसान से काम करवाते हो बहुत ज्यादा और इससे भी कम सैलरी दे रहे हो तो आप उसका शोषण कर रहे हो, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो। किसी इंसान पे फोर्सफुली काम करवाना ये भी एक तरह का पनिशमेंट माना जाएगा। एनी चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 14 कैन नॉट बी मेड टू वर्क इन फैक्ट्री, 14 साल से कम उम्र का बच्चा कोई भी जगह पे, चाहे वो फैक्ट्री हो, माइन हो, किसी भी खीन हो या खाई हो, या फिर किसी भी डेंजरस जगह हो, गैरेज हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, स्कूल हो, प्रोफेशन हो, या साफ सफाई करवाने के काम के लिए या घर के काम के लिए आप एज अ सर्वेंट भी उनसे काम नहीं करवा सकते। ये एक पनिशमेंट का लॉ है, आपको पनिशमेंट मिल सकती है अगर आप इस तरह के काम किसी से करवाते हो तो। सो गाइस थैंक यू। आज हमने 2 राइट्स के बारे में पढ़ा। अगर इसमें आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हैव अ नाइस डे। बाय।